हाय फ्रेंड, कैसे हैं। तो आइए, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम बिहार यानी बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार एक परिचय की ओर लौटते हैं। ये बुक बहुत ही छोटी बुक है और इम्तियाज़ अहमद की बुक से ही लिया गया यह बुक है और इसमें बिहार की बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाओं को संग्रहित किया गया है, जो कि सबसे पहले हम 4-5 पेज में हम देखेंगे इसके मतलब वस्तुनिष्ठ की टाइप पर, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देखते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बिहार के सभी एग्जामों में उसको भी संग्रहित किया गया है। चलिए आइए हम देखते हैं बिहार एक परिचय। चलिए इसमें कह रहा है कि शासकीय नाम, बिहार का शासकीय नाम क्या है, तो बिहार है। स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राजधानी कहाँ है, तो राजधानी पटना में। उच्च न्यायालय कहाँ पे है बिहार की, तो पटना में है। पटना का उच्च न्यायालय पटना में है। नेक्स्ट, राजकीय भाषा यहाँ का क्या है, तो यहाँ का राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राज्य की अन्य भाषाएं क्या क्या हैं, तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जिका है। मैथिली जो कि दरभंगा साइड में बोली जाती है, भोजपुरी जो कि ये पश्चिमी पूर्वी ये सब अधिकांश भागों में बोली जाती है, और मगही जो कि और वज्जिका जो कि मुजफ्फरपुर तथा अंगिका ये सब भाषा है बोली जाती है। इसके बाद राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में हम समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु बैल है बिहार के। पक्षी कौन है, राजकीय पक्षी बिहार की बात हो रही है तो गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा का पुष्प है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल का वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर मछली है, यहाँ की मांगुर मछली। राज्य के मेघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मेघा दिवस मनाया जाता है। राज्य का महापर्व क्या है, तो छठ है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर की शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर 874 मीटर। बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। इसका भौगोलिक परिचय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार बिहार के देखेंगे तो 24 डिग्री 20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश, 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार में देखेंगे तो 83-19-50 से 88-17-40 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर। आकृति कैसी है, तो आकृति बिहार की आयताकार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और लंबाई की बात करें तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई हो जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 483, यानी चौड़ाई ज़्यादा है, 483 चौड़ा है। और लंबाई क्या है, 345 345 ऐसे याद करेंगे। लंबाई 345 और चौड़ाई 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो औसत ऊंचाई है 52.73 मीटर है, यानी 143 फीट ऊंचा है। 52.73 मीटर ऊंचाई है। और चलिए इसकी ऊंचाई हम देख लिए थे। इसके सीमा हम देखते हैं, बिहार की सीमा देखते हैं। यानी उत्तर में नेपाल है, इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर होती है वर्षा, 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुल वन क्षेत्र की बात करें तो भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यहाँ पे कुल वन है, यानी यहाँ पे कुल वन है 7305.99 वर्ग किलोमीटर जगह पे है। 7305.99 वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पर वन है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 56,94,642 हेक्टेयर में है, यानी इसको प्रतिशत में बोलेंगे तो 60.48% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, 56,94,642 हेक्टेयर में है, यानी और प्रतिशत में बात करें तो 60.48%।
नेक्स्ट, गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि है यहाँ पे तो 16,35,467 हेक्टेयर है, यानी 17.37%। यानी इसको फिर से हम समझ लें, यानी जिस पर खेती बाड़ी होता है वो भूमि है 56 लाख हेक्टेयर समथिंग, और जिस पर बंजर है वो है 16 लाख हेक्टेयर समथिंग, यानी 60% और 17% का आंसर 60.48 और 17.37% का आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि कितना है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि है तो है 4,36,503 हेक्टेयर, यानी 4.64% क्या है ऊसर, यानी बंजर जमीन है। गैर कृषि जिस पर खेती नहीं होती है उसे गैर कृषि कहते हैं। अस्थाई चारागाह यहाँ पे कितना है तो 18,356 हेक्टेयर में अस्थाई चारागाह है केवल, यानी इसको परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में 0.19% है। विविध पेड़ एवं बगीचा, पेड़ और बगीचा के प्रति हेक्टेयर में देखेंगे तो 2,30,286 हेक्टेयर में यहाँ पे पेड़ और बगीचा की संख्या है 2,30,286, यानी 2.45% में बगीचा और पेड़ है। कृषि योग्य बंजर भूमि कितना है। कृषि योग्य बंजर भूमि है 48,215 हेक्टेयर, यानी इसको प्रतिशत में बोलेंगे 0.51%, 0.51। चालू प्रति भूमि कितना है। चालू प्रति भूमि है 5,95,059 हेक्टेयर, 5,95,059 हेक्टेयर। इसको प्रतिशत में देखेंगे तो 6.32% है। अन्य प्रति भूमि कितना है यहाँ पे तो अन्य प्रति भूमि है 1,41,326 हेक्टेयर में है, यानी प्रतिशत में देखेंगे तो 1.50% है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार में कितना है। तो बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा है 64.41 लाख हेक्टेयर में बाढ़ होती है, यानी 64.41 हेक्टेयर में 100 में मात्र 100% में 64 लाख हेक्टेयर में क्या होती है बाढ़ आती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है तो किशनगंज में सबसे वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है तो औरंगाबाद में होता है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा जो कि उत्तरी बिहार में स्थित है, जो कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज सबसे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होता है और सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद, जो कि गया के जस्ट बगल में है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जो कि गया के सबसे कम वर्षा होता है, क्योंकि वहाँ पे यह झारखंड के समीप है, पठारी इलाका में है, इसलिए सबसे कम वर्षा होता है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन है तो सबसे अधिक गर्म जिला ठंडा है, और सबसे ठंडा जिला कौन है तो गया ही है क्योंकि यह पठारी भाग में है, इसलिए सबसे गर्म भी यही है और सबसे ठंडा भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार में कहाँ है तो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना वहीं जो भैंसा लोटन में है, नेपाल के बॉर्डर पे है। भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में, वहीं सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भैंसा लोटन। राजनीतिक परिचय यहाँ के देखेंगे। राजनीतिक परिचय, लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है। लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पे 40 सीटें दी जाती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें कितनी होती है तो 6। लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ पे 6 है। कहाँ है तो गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, ससा। गोपालगंज हाजीपुर एक रूट का हो गया। समस्तीपुर जमुई, गया तथा सासाराम में अनुसूचित जाति की सीटें हैं 6 याद कर रखें। राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 16 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानमंडल यहाँ पे कौन है तो द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा भी है यहाँ पे और विधान परिषद भी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे 243 सीट है। सदस्यों की संख्या 200, विधानसभा में 243 सीट तथा लोकसभा में 40 तथा लोकसभा में अनुसूचित जाति 6 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। राज्यसभा 16 है तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद देख लेंगे। विधान परिषद यहाँ पे 75 है। अब विधानसभा 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितने सीट है
तो 38 है, और लोकसभा में 6 है, लोकसभा में 6 है, और विधानसभा में आरक्षित सीट 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति तो हो गया 38, अनुसूचित जनजाति वहीं मुसहर लोगों के लिए 2 है, जिनको कटोरिया तथा मनिहारी जाति के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितने हैं? 2। प्रशासनिक व्यवस्था में चलेंगे, प्रशासनिक परिचय थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल 9 है। प्रमंडल यानी कौन कौन प्रमंडल है? पटना प्रमंडल, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर प्रमंडल है। जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। पटना 38 है, 38 जिला को हम एक बार थोड़ा सा विस्तार से रखेंगे। उत्तर 38 जिला में एक बार हम पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज ये नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं। ये नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं, ये उत्तरी बिहार में पड़ते हैं। उसके बाद शिवहर बीच में आ जाता है। उसके बाद उसके नीचे वाला लाइन में चलेंगे तो गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया ये सब बीच वाला लाइन में आ जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे जो गंगा नदी के तट के समीप है तो है सिवान है, छपरा है, सिवान, छपरा, वैशाली जिसको हाजीपुर बोलते हैं, समस्तीपुर है, उसके बाद बेगूसराय है, खगड़िया है, भागलपुर है, कटिहार है। ये गंगा नदी के जस्ट समीप है। इसके बाद उत्तर बिहार में हम चलेंगे तो कौन कौन से ज़िला हैं? तो नदी के किनारे हैं बक्सर है, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर ये सब क्या है? तो ये नदी के इस साइड है, यानी दक्षिण साइड में है। और भागलपुर का कुछ भाग यहाँ पे उत्तर साइड में भी मिलता है। भागलपुर दोनों साइड में है। इसके बाद है तो चलिए नदी के किनारे वाला हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नदी के जस्ट बगल में यानी किनारे के जस्ट बगल में है छोटा 4 गो जिला है। अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, शेखपुरा। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा। इसके बाद जस्ट हम पहाड़ी भागों में देखेंगे जो झारखंड के सबसे समीप है वो कौन कौन से जिला है? तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका ये सब क्या है? झारखंड से सटा हुआ। और सबसे ऊपर में हम देखे हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज ये सब क्या है? नेपाल से सटा हुआ जिला है। और शिवहर एगो बीच में आ जाता है। चलिए तो 38 जिला हैं बिहार में, 38 जिला हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अनुमंडल कितने हैं बिहार में? अनुमंडल कितने हैं? जहाँ पे 101 अनुमंडल 101 हैं। अनुमंडल 101 हैं जहाँ पे डीएसपी और एसडीएम की पोस्टिंग होती है अनुमंडल आदि। उसके बाद है प्रखंडों की संख्या कितने? 534 है तो याद ही है। राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है? तो 45,098 45,098 है। बिहार में टोटल गाँव है, राजस्व गाँव 45,098 है। पुलिस जिला कितनी है? तो पुलिस जिला 44 है, 40 सिविल जिला है तथा 4 रेलवे पुलिस जिला है। चलिए इसको फिर से देखें। पुलिस जिला बिहार में कितने हैं? पुलिस जिला 44 है। सिविल जिला जहाँ पे डीएम बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं उस तरह के 40 डीएम है। एसपी साहब बैठते हैं उस सब के 44 है। और तथा 4 जिला है, रेलवे पुलिस जिला है। चलिए पुलिस स्टेशन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे पुलिस स्टेशन यानी थाने कितने हैं? तो थाने 853 है, 853। पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो अब 853 है। 813 सिविल पुलिस स्टेशन तथा 40 तथा रेलवे पुलिस स्टेशन है। 813 सिविल पुलिस स्टेशन है। सिविल पुलिस स्टेशन 813 को है और उसमें से और जोड़ देंगे 40 जोड़ देंगे तो 40 तो रेलवे का है और 813 सिविल पुलिस स्टेशन है और टोटल जोड़ देंगे तो 853 को थाने हो गया। कुल शहरों की संख्या कितनी है? तो 199। बिहार में टोटल 199 को टोटल इम्पोर्टेंट भारी शहर है। नगर कितने हैं? तो नगर है 14 ठो है। कौन कौन नगर है? जैसे है पटना है, गया है, मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा ये सब क्या है? नगर है। टोटल 14 को नगर है और शहर है 199 को। 199 जिसमें शहर में आपको छोटा भी ले लिया जा सकता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है?
जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है वैसा नगर है, पटना है, गया है, मोतिहारी है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है, मुंगेर है, 1 लाख से ज़्यादा वाला है, मुंगेर है, सिवान, छपरा, बेतिया, बिहार शरीफ, डिहरी, हाजीपुर, सासाराम, भागलपुर तथा बेगूसराय, सहरसा तथा दरभंगा है। यहाँ पे क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। महानगरों की संख्या 1 है, महानगरों की संख्या 1 है, पटना है महानगर। जिला की संख्या यहाँ पे 38 है। बिहार में जिला की संख्या कितनी है, जिला 38 है तथा पंचायत समिति यहाँ पे कितने होते हैं तो 534 पंचायत समिति होते हैं। ग्राम पंचायत कितना है, ग्राम पंचायत इतना 8,474 ग्राम कचौहरी यहाँ पे देखेंगे 8,463 8,474 ग्राम कचौहरी। ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ पे कितने हैं तो 1,15,876 1,15,876 ग्राम सदस्य हैं। ग्राम कचौहरी 1,15,000। पंचायत सदस्य कितने हैं, पंचायत सदस्य 1,15,876 तथा ग्राम कचौहरी है यहाँ पे 1,15,876 है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 11,556, जो वही पंचायत समिति जो चुना जाता है मुखिया के इलेक्शन में, तो 11,576 11,566 है पंचायत समिति। जिला परिषद कितने हैं तो 1,162 जिला परिषद 1,162 जिला परिषद है। पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच लोग यहाँ पे कितने हैं तो 8,463 टोटल बिहार में सरपंचों की संख्या है। न्याय मित्र कितने हैं यहाँ पे तो न्याय मित्र है 8,463 ग्राम पंचायत सचिव कितने हैं 8,474 पंचायत सचिव है। जिला पंचायत अधिकारी कितने हैं यहाँ पे, जिला पंचायत अधिकारी 38 गो है। 38 जिला तो एगो जिला में एगो जिला पंचायत अधिकारी होता है। पंचायत अधिकारियों की संख्या कितनी है तो पंचायत अधिकारी की संख्या बिहार में 516 है, 511 पंचायत अधिकारी, 514 ब्लॉक है तथा 16 पंचायत अधिकारी है। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितना है, यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण है 50% आरक्षण महिलाओं को है। इसके बाद हम देखेंगे नगर निगमों की कुल संख्या 12 है। यहाँ पे नगर निगम कितना है तो 12 है। पटना है, गया है, आरा, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, छपरा है। यहाँ पे ये नगर निगम है, नगर निगम। चलिए नगर परिषदों की संख्या कितनी है तो 47 है। नगर परिषद 47, नगर परिषद 47 तथा नगर परिषद 47 तथा नगर निगम 12। नगर पंचायतों की कुल निगम कितना है 12 तथा परिषद 47। नगर पंचायतों की संख्या कितने हैं, नगर पंचायत 80 गो है तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 43 गो है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछेगा तो 4,117 किलोमीटर, जो कि सितंबर 2018 का आंकड़ा है। रेल मार्गों की यहाँ पे लंबाई कितनी है तो 3730.57 किलोमीटर, 3730.57 किलोमीटर, यानी 10 दिसंबर 2016 का ये आंकड़ा है। आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम देखेंगे। आर्थिक परिदृश्य में कहता है तो सकल राज्य घरेलू उत्पादन 18-19 चालू मूल्य पर कितना है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन 5,57,490 करोड़। सकल राज्य घरेलू 18-19 की बात कर रहे हैं तो 5,57,490 5,57,409 सकल राज्य घरेलू उत्पादन 2018 सकल राज्य घरेलू उत्पादन 18-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन 18-19 यानी चालू मूल्य पर है 5,57,490 और स्थिर मूल्य पर है 3,94,350 सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर कितना है चालू मूल्य पर है 15.01% है, 15.01% चालू मूल्य पर। और प्रति व्यक्ति आय कितना है चालू मूल्य पर 47,641 प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय 18-19 में स्थिर मूल्य पर है 33, स्थिर मूल्य पर 33,629 तथा चालू मूल्य पर है 47,641। बिहार में महंगाई का परसेंटेज कितना है तो 1.25 यानी औसत राष्ट्रीय औसत से 4.62% है। राष्ट्रीय औसत से 4.62% महंगाई यहाँ पे है 1.25। बीपीएल परिवारों की संख्या कितना है तो 84.48 लाख है। बिहार में बीपीएल परिवारों की संख्या 84.48 लाख है। राज्य में कर्मचारियों की संख्या कितनी है तो 4,35,394।
4,35,394 वो कर्मचारी है। राज्य कर्मचारियों की स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? तो पद है 5,71,722, जिसमें से कर्मचारी कितने हैं? 4,35,394। प्राप्त व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत कितना है? प्राप्त व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 17/18 के अनुसार 280। औसत ऊर्जा खपत 280 यूनिट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 के अनुसार 163.12 लाख टन है। खाद्यान्न उत्पादन 163.1 लाख टन है तथा गेहूं उत्पादन है 64.66 लाख टन है। गेहूं उत्पादन है 64.66 लाख टन है। चलिए शिक्षा से देख लेंगे क्वेश्चन। शिक्षा से कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 4 गो है। पटना है, मोतिहारी है, गया है, समस्तीपुर। केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना, मोतिहारी, गया, समस्तीपुर। पटना, मोतिहारी, गया, समस्तीपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या यहाँ पे कितना है? नालंदा है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर है। नालंदा और राजगीर अंतर्राष्ट्रीय है। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है। टोटल राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या 13 है तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 गो है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2 गो है तथा खुला तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना खुला या मुक्त विश्वविद्यालय 1 है। उसके बाद में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितने हैं? 2 है। 9 नालंदा महाविहार तथा नालंदा तथा बिहार योगा भारती मुंगेर है। डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 2 है। निजी विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो निजी विद्यालयों की संख्या यहाँ पे कितना है? निजी विश्वविद्यालय की संख्या 5 है। महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? 815 है। महाविद्यालयों की संख्या 815 है। इसके बाद हम देखेंगे इंजीनियरिंग महाविद्यालय व तकनीकी संस्थान कितना है? तो 63 है। 6 केंद्र सरकार के पास है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा तकनीकी संस्थान IITI और इंजीनियरिंग यहाँ पे 63 है। 6 केंद्र सरकार के पास है। 38 राज्य सरकार का है। 38 कितना है? 38 राज्य सरकार का है तथा 2 लाख तथा 2 राज्य सरकार सहायता प्राप्त तथा 17 निजी है तथा 38 हुआ है। और 38 राज्य सरकार का 63 टोटल है। इंजीनियरिंग के है यानी 63 गो टोटल है। 6 केंद्र सरकार का है। 63 गो में 6 गो केंद्र सरकार का है, 38 गो बिहार सरकार का है, 2 गो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है तथा 17 गो निजी है। चिकित्सा विश्वविद्यालयों की संख्या यानी मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? तो 14 है। 9 गो सरकारी है, 3 गो निजी है, 2 गो स्वायत्तत्व है। 9 3 11 12 13 14 9 3 9 10 11 12 13 14 कुल विश्वविद्यालय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 14 है। तो 9 गो सरकारी है, 3 गो प्राइवेट है, 2 गो स्वयं के द्वारा बनवाया गया स्वायत्त है। चलिए इसके बाद हम जनगणना देख लेते हैं। कुल जनसंख्या बिहार के कितने? 10,40,99,452 10,40,99,452। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,000 पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5,42,78,157 5,42,78,157 तथा महिला जनसंख्या की संख्या 4,98 यानी 4 और 5 9 10 करोड़ जनसंख्या हो गया है बिहार में टोटल। तो कुल जनसंख्या 10,40,00,000 और महिला है पुरुष 5,42,00,000 महिला है 4,98,00,000 है। चलिए भारत का कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.60%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बिहार में स्थान है तीसरा। जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या बिहार में है। जिलों की संख्या कितना है? तो 27,31,000 है। जिलों की औसत संख्या कितनी है? जिलों की औसत संख्या कितनी है? तो 27,31,701 27,31,701। शिशु जनसंख्या कितनी है? तो 0 से 6 आयु समूह के है। शिशु जनसंख्या यानी 1,91,00,000 1,91,33,964 1,91,33,964। विश्व जनसंख्या दिवस। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु प्रतिशत में 17.06% शिशु जनसंख्या है यहाँ पे।
चलिए उसके बाद शिशु बालकों की संख्या, शिशु बालकों की जनसंख्या कितनी है यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक 98,87,239। शिशु बालिकाओं की संख्या कितनी है तो 92,46,725 है। देखिए शिशु लिंग अनुपात है 0 से 6 तक 935 बालिकाएं प्रति 100 बालक पे, यानी 1000 लड़का पर 935 लड़कियां। उसके बाद दशकीय कुल जनसंख्या कितनी है 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार तो 2,11,000 2 करोड़। दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 की जनसंख्या 2,11,943 2,11,943 है। तो दशकीय वृद्धि कितना है तो दशकीय वृद्धि कितना 25.1%, 25.1 पर। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितना है तो 24.25%, 24.25 ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है तो पटना है। सबसे बड़ा जिला पटना है जिसका लंबाई है 58,38,465, 58,38,400। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिला है पटना, पूर्वी चंपारण। पटना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े पटना है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। पटना मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। पटना पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, शेखपुरा क्या है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है तो शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा जिसका है 6,36,342 6,36,342 हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से पाँच सबसे छोटे जिले तो शेखपुरा, शिवहर तथा अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है बिहार में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में स्थान है प्रथम। जनसंख्या घनत्व की दिशा में प्रथम स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, यानी यहाँ पे है कितना 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता कितना है यहाँ पे तो यहाँ पे कुल साक्षरता 5,25,00,000 4,553 सूक्ष्म प्रतिशत। चलिए ये हो गया कुल साक्षरता 5,25,000 ये हो गया। कुल पुरुष साक्षरता कितना हो गया 3,16,00,000 कुल साक्षरता है 5,25,00,000। अब पुरुष साक्षरता है 3,16,00,000, महिला साक्षरता है 2,08,00,000। और कुल साक्षरता दर कितना है तो 61.8%। कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 71.2%। कुल महिला साक्षरता दर कितना है तो 51.2%। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है तो रोहतास है, जहाँ पे है 73.34%। न्यूनतम साक्षर जिला कौन है पूर्णिया 51.08% है। चलिए इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है तो सहरसा है। न्यूनतम महिला जिला साक्षरता तो 41.68% है। सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। न्यूनतम पुरुष पूर्णिया में। लिंग अनुपात है 918 प्रति वर्ग पुरुष। इसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो 921 है। तो शहरी लिंगानुपात 885 895 है। 895 शहरी लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज, यानी जो कि 1025 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुष सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 गोपालगंज, सिवान, छपरा, नालंदा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है मुंगेर 876 महिला 1000 पर।
न्यूनतम लिंगानुपात 801,586 क्या महिलाएं। ग्रामीण जनसंख्या की संख्या कितनी है? 9,23,41,300 9,23,41,436। कुल शहरी जनसंख्या कितना है? 1,17,58,816। इसके बाद नगरीय जनसंख्या कितनी है? 11.29%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 88.71%। चलिए इसके बाद जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितने हैं? तो 35.43%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो पटना है, 43.48%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिला है समस्तीपुर, 3.46%। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से चार बड़े जिला पटना मुंगेर भागलपुर बेगूसराय न्यूनतम भागलपुर। उसके न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से तीन बड़े जिला है समस्तीपुर बांका मधुबनी है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, पाणिनि, जरासंध, चाणक्य, आर्यभट्ट, शांतचरित, मंडन मिश्र, अति प्रसार, श्री विज्ञान, भगवान विद्यापति, शेरशाह, मकसूद, फखरुद्दीन तथा हैनानी, गुरु गोविंद सिंह, श्री वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर अन्ना प्रसाद, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना अब्दुल हक, सहजानंद स्वामी, इमाम रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकीर्त्यान आदि। प्रमुख धार्मिक केंद्र बोध गया, वैशाली, पावरपुर, पटना, मुंगेर, फुलवारी साहिब। प्रमुख पर्यटन केंद्र बोध गया, वैशाली, पावापुरी सहित पटना, मनेर, फुलवारी कहाँ स्थित है? तो फिर से यहाँ पे हम देखेंगे जनसंख्या हम फिर से देख लेते हैं। कुल जनसंख्या है 10,40,99,452 है। पुरुष जनसंख्या है 5,42,48,78,157 है। महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। भारत के कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.60 पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है तीसरा है। जिलों की संख्या यहाँ पे है 27 जिलों की संख्या कितनी है? तो 27,31,701 है। शिशु जनसंख्या है 0 से 6 समूह तक है 1,91,033,000, 1,91,033,964 है। शिशु जनसंख्या कितना है? 0 से 6% में है 17.6% है। शिशु बालकों की संख्या कितनी है? 0 से 6 आयु समूह तो 98,87,239। इसके बाद देखेंगे शिशु बालकों की जनसंख्या कितनी है? 0 से 100 तो 98,87,239। शिशु बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो 92,46,725 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 बालिकाएं हैं प्रति 1,000 बच्चा पर। दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 11/12 के अनुसार 2001 से 11 के अनुसार है। दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि है तो 2,11,09,43 है। दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.1% है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 24.25% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पटना, जिसका 58 सबसे बड़ा जिला 58,38,465 जनसंख्या है यहाँ की। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिला हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा है, जिसकी संख्या है 6,36,342 शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिले कौन है? शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। जनसंख्या घनत्व कितना आता है? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्या स्थान है? तो प्रथम। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या यानी 1880 शिवहर है प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्न जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता यहाँ की है 5,25,04,533 कुल साक्षरता 5,25,25 है। 10 करोड़ में यानी सीधे आधी आबादी यहाँ की साक्षर है, आधी असाक्षर है। पुरुष का परसेंटेज है साक्षरता है 3 करोड़। पुरुष साक्षरता परसेंट 3,16,08,23। महिला साक्षरता है 2,08,96,530 है। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.2% है। महिला साक्षरता कितना है? तो 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन है? तो रोहतास जिला है। सर्वाधिक साक्षरता जिला है रोहतास जिला, यानी यहाँ की है साक्षरता है 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता जिला कौन है? तो पूर्णिया है 51.08% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, तो नंबर 1 में रोहतास, 2 नंबर में पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन है? तो पूर्णिया है, सीतामढ़ी है, कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है। सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है 62.97% यहाँ की साक्षरता है रोहतास। चलिए निम्नलिखित महिला साक्षरता वाला जिला निम्नतम महिला साक्षरता वाला सहरसा है, जहाँ पे है 41.68% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है 82.88% है। सर्वाधिक निम्न पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है 59.6% है। लिंगानुपात है 918, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 921 है। शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 895 है शहरी लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जहाँ पे 1021, 1000 पर 1021 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले गोपालगंज, सिवान, पटना, सारण, किशनगंज, नवादा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर है 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना है। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या है 9,23,41,436 है। शहरी जनसंख्या कितने? 1,17,17,17,58,016 है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या देखेंगे। तो नगरीय जनसंख्या है 11.29% है। ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज में देखेंगे 88.71% है। सर नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर देखेंगे तो 35.43% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है 43.48% है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है तो समस्तीपुर। न्यूनतम नगरीय जिला समस्तीपुर। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 3.46% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले हैं। पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, बेगूसराय। नगरीय दृष्टि से 4 बड़े जिले हैं। नेक्स्ट न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े जिले हैं, समस्तीपुर, बांका तथा मधुबनी है। चलिए इसके बाद विविध क्वेश्चन कुछ देख लेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेंगे। यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति लोग का जन्म हुआ है? तो भगवान महावीर जी का जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध, पाणिनि, जरासंध, चाणक्य, आर्यभट्ट, शांतरक्षित, मंडन मिश्र, आशिक दीपांकर, विज्ञान, विद्यापति, शेरशाह, मखदूम, सरफुद्दीन, यहना,
मनेरी, उसके गुरु गोविंद सिंह, गुरु वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरुल हक, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, हसन इमाम, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकीर्तन आदि। यहाँ के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन है? तो धार्मिक केंद्र है बोध गया है, गया है, वैशाली है, पावापुरी है, पटना है, मनेर है, फुलवारी शरीफ धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख पर्यटन यहाँ पे कौन कौन है? तो बोध गया है, वैशाली है, पावापुरी है, पटना है, मनेर है, फुलवारी शरीफ है, नालंदा है, राजगीर है, बिहार शरीफ है, सुल्तानगंज, ये पर्यटन स्थल है। प्रमुख चित्रकला शैली कौन कौन है? तो पाल शैली, उसका पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली। पटना पाल शैली, उसका पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन है? तो डोमकच है, विदेशिया, सामा चकवा है, जाट जाटिन है, तथा कीर्तनिया है। यहाँ के लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। लोक नृत्य कौन कौन है? तो कठघोड़वा, जोगीड़ा, झिझिया, पौड़िया, झरनी, धोबिया, झूमर, विद्यापति नृत्य, लौंडा नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख लोकगीत कौन कौन है? तो संस्कार गीत है, पर्व गीत है, ऋतु गीत है, मंत्र गीत है, लीला गीत है इत्यादि। प्रमुख जनजाति कौन कौन है? तो गुण जनजाति है, संथाल जाति है, खौड़ जनजाति है, बेडिया जनजाति है, मुंडा जनजाति है। राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो एक राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद अभयारण्य देखेंगे तो भीम बांध अभयारण्य है, राजगीर अभयारण्य है, विक्रमशिला अभयारण्य है, गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है। इसका परमार डॉल्फिन अभयारण्य है, कैमूर अभयारण्य है, उदयपुर अभयारण्य है। प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन सा है? तो कांवर झील पक्षी विहार, गोगा बिल पक्षी विहार, उसके बाद नकटी पक्षी विहार, सरियामन पक्षी विहार, सुहियान पक्षी विहार है, कुकेश्वर स्थान पक्षी विहार है, बक्सर पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रमुख जैविक उद्यान क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद हरिया बारा हिरण पार्क है। चलिए प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? तो गंगा है, सरजुग है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, सोन है, कमला बलान है, महानंदा है, फाल्गु है, कर्मनाशा है इत्यादि। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? ककुकत जलप्रपात, ककुलत जलप्रपात है, दुर्गावती जलप्रपात है, उसके बाद में सुखलहरी जलप्रपात है, उसके बाद तमासिन जलप्रपात है, धुआं कुंडा जलप्रपात है। गर्म जल के झरने एवं कुंडे कितने हैं? तो सतधारवा झरना है, ब्रह्मकुंड है, सूर्यकुंड है, ब्रह्मकुंड है, सूर्यकुंड है, मानक कुंड है, गोमुख कुंड है, राजगीर में पड़ता है, लक्ष्मण कुंड है। हाँ चलिए तो गर्म जल के झरने कौन कौन हैं? सतधारवा झरना है, ब्रह्मकुंड है, उसके बाद सूर्यकुंड है, मानक कुंड है, उसके गोमुख कुंड है जो कि राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड है, उसके बाद में रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है, उसके बाद ऋषि कुंड है जो कि मुंगेर में पड़ता है। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ है और रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, रामेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। उसके बराबर की पहाड़ियाँ हैं, रामशिला की पहाड़ियाँ हैं, प्रेतशिला की पहाड़ियाँ हैं, राजगीर और गिरिंडा की पहाड़ियाँ हैं। शेखपुरा के समीप पर्वतों की टोकरियाँ हैं तथा जमालपुर खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अद्यतन देखेंगे कौन क्या और कहाँ पे है। ये भी इम्पोर्टेंट है, करेंट लाइन है। राज्यपाल बिहार के कौन है? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायाधीश संजय करोल हैं। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। उप मुख्यमंत्री कौन है? तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष नहीं दिया हुआ है,
जबकि इनको है अभी फ़िलहाल में चुनाव हुआ है विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट तब तक देखेंगे, इसको दोस्तों कमेंट में डालिए। विधानसभा पर नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। विधान परिषद के सभापति यानी कार्य को देखते हैं, अवधेश नारायण सिंह हैं। विधान परिषद में मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष कौन है? तो संजय सिन्हा है। मुख्य सचिव कौन है? तो दीपक कुमार हैं मुख्य सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है? तो संजय कुमार हैं। गृह सचिव कौन है? तो अमीर सुबहानी हैं। महाधिवक्ता कौन है? तो ललित किशोर है। प्रधान सचिव राज्यपाल कौन है? तो चैतन्य प्रसाद हैं। पुलिस महानिदेशक प्रभारी कौन है? तो एसके सिंघल हैं। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? एसके सिंघल। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दीपक प्रसाद हैं। राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो HR श्रीनिवासन है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। चलिए इसके बाद लोकायुक्त बिहार के कौन है? तो न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो RK महाजन है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रविंदर कुमार हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा कौन है? तो दिलमणि मिश्रा। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षा कौन है? तो दिलमणि मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य महिला दिलमणि मिश्रा। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा है। बिहार खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विद्यानंद विकल हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री हम देखेंगे। बिहार मंत्रिमंडल देखेंगे, कैबिनेट मंत्री कौन? नीतीश कुमार कौन मंत्री हैं? तो मुख्यमंत्री हैं। सामान्य प्रशासन, गृह तथा मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन तथा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, सभी नीतीश कुमार देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तारकिशोर प्रसाद कौन से मंत्री हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि इसके साथ साथ उनको पंचायती राज मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है रेणु देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विजय चौधरी कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। उसके विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, मद्य निषेध मंत्री हैं, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री हैं, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। अशोक चौधरी कौन है? तो भवन निर्माण मंत्री हैं। उसके समाज कल्याण है, विज्ञान प्रौद्योगिकी हैं तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीला कुमारी कौन से हैं? तो शीला कुमारी परिवहन मंत्री है और शिक्षा मंत्री अभी हुए थे, उनको चेंज कर दिया गया है। अशोक चौधरी अभी शिक्षा मंत्री ही बनाया गया, पदभार लिए हुए हैं। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री। मुकेश सहनी कौन है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं तथा मंगल पांडे कौन है? स्वास्थ्य, कला, सांस्कृतिक एवं युवा पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरेंद्र प्रसाद सिंह कौन है? तो कृषि सहकारिता तथा गन्ना उद्योग मंत्री हैं। डॉक्टर रामप्रीत पासवान कौन है? तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं। उसके बाद जीवेश कुमार हैं, श्रम संसाधन तथा पर्यटन तथा खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। तो राम सूरत राय कौन है? राजस्व एवं भूमि सुधार विधि मंत्री हैं, राजस्व विधि मंत्री। तो दोस्तों यहीं पे हमारा बिहार समग्र एक टोटल शॉर्ट जानकारी हमको यहीं से प्राप्त हुआ। तो आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम देंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।